नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात शर्मिला टैगोर की। दरअसल एक इंटरव्यू की बात होगी और फिर कहानी सुनाएंगे आपको संक्षेप में शर्मिला टैगोर की। और चूंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है और वक्त के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीके भी बदले हैं, अंदाज बदला है और एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में देखने का रवैया भी खूब बदला है। पहले न तो एक्ट्रेसेस के लिए फिल्मों में सही रोल दिए जाते थे और न ही उनकी सैलरी ठीक थी। और इस दौर से और थोड़ा पीछे जाएंगे, 30-40 साल पीछे, मूक फिल्मों के दौर में, तब तो आप ये पाएंगे कि महिलाएं फिल्मों में आने से कतराती थी। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि उस दौर में जो तवाइफें हुआ करती थीं, उससे बदतर पेशा फिल्म इंडस्ट्री को माना जाता था और तब ज़्यादातर पुरुष ही महिलाओं के किरदार को निभाया करते थे। खैर, वक्त वक्त की बात है, वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। फिल्म सेट पर भी एक्ट्रेसेस को उन दिनों काफ़ी, एक तरीके से कहें तो, आफतों का सामना करना पड़ता था, परेशानियों का, बहुत दिक्कतें होती थी। और ऐसा ही एक किस्सा बाद के दिनों में शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू के दौरान सुनाया। शर्मिला टैगोर और उनके साथ उस जमाने में काम करने वाली एक्ट्रेसेस के लिए सेट पर किसी तरह की सुविधा मौजूद नहीं रहा करती थी। शर्मिला टैगोर बताती हैं कि उन दिनों में बिना वैनिटी वैन, बिना साफ सुथरे बाथरूम और बिना एयर कंडीशन स्टूडियो के उन्होंने फिल्मों की शूटिंग की है। आज के दौर में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन दिनों इन एक्ट्रेसेस के लिए सेट पर ऐसी किसी तरह की सुविधा नहीं होती थी जो आज छोटे छोटे एक्टर्स को भी मिलती है। शर्मिला टैगोर बताती हैं कि आज के समय में वैनिटी वैन को लेकर मार होती है। वैनिटी वैन की साइज ये बताती है कि आप कितने बड़े स्टार हैं। आज के समय में वैनिटी वैन में 3 से 4 सेक्शन बटे होते हैं जहां आप मीटिंग कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं और सो भी सकते हैं। हम सिर्फ वैनिटी वैन को तब यूज करते थे जब हमें वॉशरूम जाना होता था। ये शर्मिला टैगोर एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं, अपने दौर को याद करते हुए। और उन्होंने अपने गुजरे वक्त को याद करके आगे कहा कि स्टूडियो के वॉशरूम बहुत गंदे हुआ करते थे। आरके स्टूडियो, महबूब स्टूडियो और राजकमल स्टूडियो के वॉशरूम बड़े और साफ सुथरे होते थे, लेकिन नटराज और बाकी छोटे वॉशरूम काफ़ी गंदे होते थे। वहाँ पर तो शूटिंग करना बहुत मुश्किल था और कभी वॉशरूम की ज़रूरत तो जाहिर तौर पर पड़ती ही थी, बहुत दिक्कत होती थी। शर्मिला टैगोर आगे कहती हैं कि तब कोई एयर कंडीशनर नहीं हुआ करता था और इसकी जगह स्टूडियो में बड़ा सा फैन हुआ करता था और ये लीडिंग एक्ट्रेसेस के लिए एक अलग ही प्रॉब्लम बन जाती थी। शर्मिला टैगोर कहती हैं कि मुंबई में बारिश और गर्मी के समय में हमारे बाल पूरी तरह से ख़राब हो जाते थे और फिर उन बड़े पंखों में हमारे बाल और ज़्यादा ख़राब हो जाते थे और हमें उन्हें फिर से बनाना पड़ता था, जो कि एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग होता था और एक अलग तरीके का झंझट। शर्मिला टैगोर आगे बताती हैं कि कुछ फेमस स्टूडियो को छोड़ दें तो हमारे पास एयर कंडीशन स्टूडियो नहीं हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, आउटडोर शूटिंग के दौरान अलग तरह के चैलेंजेस होते थे और स्टूडियो में शूटिंग के अपने चैलेंजेस। हालांकि उन दिनों एक्टर्स के लिए भी आज जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। शर्मिला टैगोर अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे याद है कि तब तक कोई वैनिटी वैन नहीं थी जब तक पहला वैनिटी अमिताभ बच्चन को नहीं मिला और अब फिल्मों में काम करना काफ़ी कंफर्टेबल है। ये तो स्टूडियोज़ की बात थी, लेकिन अगर कहीं आउटडोर शूट है तो उसको लेकर इस इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर कहती हैं कि हमें कपड़े बदलने के लिए भी कुछ लोग, हमारे जो साथी होती थीं फीमेल, वो साड़ी से एक कमरा नुमा बना देती थीं, एक आड़ हो जाए जिससे, और हम फ़ौरन उसमें अपने कपड़े बदल लिया करते थे। वॉशरूम अगर बाहर आउटडोर शूट है तो वहाँ पर कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं होती थी। कई बार हमें रोक कर रखना पड़ता था अपने आप को, और बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल से बाहर चीज़ हो जाए तब हमें उसी तरीके जैसे हम कपड़े बदला करते थे
वैसे ही कोई किसी कपड़े से आड़ कर लेता था और हम वॉशरूम के तौर पर उस जगह को इस्तेमाल करते थे। इस तरह की दिक्कतें सोचिए शर्मिला टैगोर और इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ आती थीं। वो एक्ट्रेसेस जिनकी फिल्में आराधना, अमर प्रेम, मालिक जैसी फिल्में, कोई इन फिल्मों को अगर आज हम देखते हैं तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि इन फिल्मों के बनने के पीछे उस दौर में इन एक्ट्रेसेस के साथ इस तरीके की दिक्कतें पेश आती थीं जो आज के ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता। अब चूंकि शर्मिला टैगोर मासूम सी एक्ट्रेस दिखती हैं और अपने ज़माने में जब बचपन के दिनों में अदाकारा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर जब इस ओर कदम रखा तो अपनी एक अलग पहचान बना ली। हम सभी जानते हैं भोली सी सूरत और बड़ी बड़ी आंखों ने पर्दे पर जो कमाल दिखाया, देखने वाले सिनेमाघरों में उन्हें देखने के लिए खींचे चले आए। करीब 2 दशक तक बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही शर्मिला टैगोर। और यह अदाकारा बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन उन्होंने प्यार और शादी के लिए धर्म तक बदल लिया। शर्मिला टैगोर का मशहूर साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर से भी खास कनेक्शन है। कश्मीर की कली, आराधना, अनुपमा और चुपके चुपके जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के दम पर शर्मिला टैगोर ने फैंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। और बाद के दिनों में इन्हें 2 नेशनल अवार्ड भी शर्मिला टैगोर को मिले। और 60 और 70 के दशक में जब लड़कियां और महिलाओं को कुछ कहने या करने की आज़ादी नहीं होती थी, उस दौर में शर्मिला टैगोर ने वो किया जो कोई दूसरी एक्ट्रेस सोच भी नहीं सकती थी। शर्मिला टैगोर कई मामलों में बहुत कुछ पहली बार करने वाली एक्ट्रेस भी रही। सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म अपुर संसार से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी कश्मीर की कली और पहली फिल्म से उन्हें फेम मिलने लगा था और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका अलहदा और बेबाक अंदाज पहली बार फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में देखने को मिला और ऐसा कि सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। फिल्म के लिए उन्हें खास पहचान मिली, लेकिन इसके साथ ही ये उस दौर में उन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया लोगों से कोसों दूर था। हाल ही में शर्मिला टैगोर जब एक इंटरव्यू उन्होंने दिया तब वो बताती हैं जहां उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि साल 1967 में आई शक्ति सामंता निर्देशित इस फिल्म के लिए उन्हें बिकनी में एक शूट करना था। अब उस जमाने में सोशल मीडिया जैसी तो कोई चीज़ थी नहीं और ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली बार कोई एक्ट्रेस 2 पीस में पर्दे पर आने वाली थी और जब इस सीन की शूटिंग की जा रही थी तब कैमरा पर्सन से लेकर टीम में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि ये सबके लिए नई बात थी। शर्मिला टैगोर इस बातचीत में बताती हैं कि उन्हें आज भी वो दिन याद है जब कैमरामैन ने उनसे पूछा कि आप अगले सीन के लिए क्या पहनने वाली हैं, और मैंने अपने पर्स से 2 पीस निकालकर बाहर रख दिया और बताया कि ये पहनने वाली हूं। इसके बाद कैमरामैन का चेहरा देखने लायक था। शर्मिला टैगोर ने कहा कि आज ये चीजें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन तब ये टैबू थी। इस फिल्म के लिए उन्हें देश भर में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर पार्लियामेंट तक में सवाल पूछे गए क्योंकि उन्होंने आगे बताया कि वो अकेले रहने लगी और इसके बाद वो फिल्म्स की स्क्रिप्ट चुनने में सावधानी भी बरतने लगी। इस इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर बताती हैं कि वो अपने ज़माने की ऐसी एक्ट्रेस थीं जो हिपस्टर्स पहनती थी। उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड में उस ज़माने में कोई एक्ट्रेस ऐसी नहीं थी जो रैप पार्टी में जाती रही हो, लेकिन वो भी जाती थी और फुल मस्ती करती थी। मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान के प्यार में पड़ी शर्मिला ने अपना धर्म बदलकर उनसे शादी की और सास के आने की खबर को सुनने के बाद उन्होंने आनन फानन में अपनी सास के डर से अपने ड्राइवर को भेजकर बिकनी पोस्टर्स हटवा दिए। अब ये उस दौर की तहजीब थी और आज के दौर से आप कल्पना करिए, कल्पना ही नहीं हो पाएगी। शर्मिला टैगोर के बारे में एक खास बात है और जो शायद आपको पता ना हो कि वो मशहूर साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। वो रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की नातिन हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।